हाँ, तो कल इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो प्रियव्रत है, प्रियव्रत हुआ। अब वो महान ज्ञानी था, परमहंस था, तपस्वी था, योग्य था और एकमात्र ब्रह्म विद्या का अधिकारी भी था। ऐसी अवस्था में वो ब्रह्म दीक्षा लेने के लिए जब तत्पर हुआ तो नारद जी से, तो उसी समय उसके जो पिता थे मनु, उन्होंने उसको कहा कि तुम राज्य करो, राज्य करो। अब ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, राज्य करना और वो करना विरोधी लगता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करे? तो पिता की आज्ञा एक और अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ दूसरी ओर, क्या करना चाहिए? तो ऐसी अवस्था में वो उसने बहुत विचार किया और इस डर के मारे कि कहीं मैंने जो है इस प्रपंच में पड़ा तो ये माया की छाया मेरे ऊपर पड़ जाएगी, तो मैं सब भूल के और इसी में रह जाऊंगा। और जितने भी व्यक्ति हैं वो प्रायः यही हाल है उनका। जिस समय वो अपने गर्भ में होते हैं तो शास्त्र कहता है कि 5वें महीने में उसमें क्रिया शक्ति आ जाती है गर्भ में बच्चे की, और 6ठे महीने में उसमें जो है ज्ञान शक्ति आ जाती है, क्रिया शक्ति आ जाती है, और 7वें महीने में संकल्प शक्ति आ जाती है। तो 7वें महीने में बच्चा डिलीवरी के लिए एकदम तैयार होता है, कभी कभी हो भी जाता है समझे 7वें महीने। और यदि वो हो गया तो शरीर से तो एकदम दुबला पतला होगा, लेकिन बुद्धि में बड़ा तेज होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो 8वें महीने में उसको फिर से भेज देते हैं कहाँ? ओवरहॉलिंग के लिए, और वहाँ वो 8वें महीने में पैदा नहीं होता। 8वें महीने में पैदा होगा तो मरा हुआ होगा, ऐसा लिखा है। और फिर बाद में 9वें महीने में जब वो तैयार हो जाता है एकदम रेडी फॉर डिलीवरी, तो उस समय में अभी समय आया नहीं तो कैसे बाहर आवे? बैठो बैठो, तो बाहर कैसे आवे वो एक समस्या है। तो जब तक टाइम नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर तैयार है। तो ऐसे समय में उसको क्या होता है कि क्रिया सब कर सकते लेकिन कर नहीं सकते। जैसे आपको एक ही कमरे में बंद कर दें कि भाई इतने दिन यहाँ इस बंद कमरे में रहो, ना कुछ करना, ना धरना, ना वो, तो आप परेशान हो जाएंगे कि नहीं? तो इसी तरह से वो हो जाता है बच्चा। तो जिस समय वो व्याकुल हो जाता है उस समय परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर एक वो प्रेक्षागृह लगाया हुआ है, समझे नहीं? उसमें जिसमें आप देख, उसमें आपको फिल्म दिखाना शुरू कर देता है। और फिल्म कौन सी दिखाते हैं? तो आपके द्वारा ही पूर्व जन्मों में किए हुए जो कर्म, उन कर्मों का रील दिखाते हैं आपको। तो आपको पिछले 100 जन्मों की रील एक साथ दिखा देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि बच्चा देखता है कि मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा मैं मोक्ष की ओर चल सकूं। आ गया इधर, तो मोक्ष के मार्ग पर चल सकूं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तो बड़ा दुखी होता है और बहुत दुखी होकर के संकल्प करता है, यदि योन्या प्रमुच्य हम ध्याय ब्रह्म सनातनम, कि इस बार अगर मैं इस योनि से मुक्त हुआ तो मैं एकमात्र सनातन परमात्मा ब्रह्म का ही ध्यान करूंगा, संकल्प करता है। और जो उसने ये संकल्प किया तो भगवान कहता चल बाहर, तो बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही बच्चा सबसे पहले क्या काम करता है? बोलो, रोता है, समझे? क्या करता है? रोता। क्यों? वो देखता है कि मैं तो अंदर वो संकल्प करके आया ब्रह्मचिंतन का, और यहाँ तो पूरी रिंग खड़ी है। रिंग जानते हो?
कहाँ होती है? हैं? सर्कस में। हाँ रिंग कहते हैं ना सर्कस में, जैसे शेरों को सबको जो है कंट्रोल। तो ये सामने क्या खड़ी हो जाती है? रिंग। मैं तेरी मासी हूँ, मैं तेरी काकी हूँ, मैं तेरी नानी और मैं तेरी बुआ हूँ और मैं तेरी, सब लाइन लगा के रिंग में खड़े हो जाते है ना। और परिणाम क्या होता है? वो बच्चा रोने लगता है, हो गया। लेकिन जब आई गया बाहर तो क्या हुआ? सब ने मिलकर उसका एक नाम रख दिया, आज से तुम्हारा नाम विमल होगा। क्या नाम रख दिया? विमल। अब विमल नाम तो रखा, लेकिन हुआ क्या कि विमल वो जानते ही नहीं कि किस कबूतर का नाम है। तो परिणाम ये होता है कि वो सुनता ही नहीं। एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ ने उसको लेके ऐसे गोद में कहा विमल, एकदम मुस्कुराया, मतलब पहचान गया कि ये विमल मेरा ही नाम है। और जहां हंसा कि फंसा, फिर तो जो है सब भूल गया। और भूल करके विमल बन करके और इस संसार चक्र में फंस गया। और फिर तो जो बड़ा होता गया, जो सारे वायदे भूल गया एकदम। और वो क्या कहते, भूल गए राग रंग, भूल गए चखड़ी, 3 बातें याद रही, नून तेल लकड़ी। हाँ? तो वही हाल हो जाता है, फिर वो सब भूल जाता है। फिर तो बस वही एक ही चीज दिखाई देती है, खाना और सब। तो ऐसी अवस्था में वो विस्मृति है। वो विस्मृति किसके द्वारा है? तो श्रीमद् भागवत में लिखा है आगे कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये विष्णु भगवान की जो माया शक्ति है, ये क्या करती है? सारे जगत को सम्मोहित करके रखती है। और प्रियव्रत को यही डर है कि अगर मैंने भी एक बार संसार में पैर रखा तो उसी समय वाली स्थिति मेरी होगी, मैं वे सब भूल के इस संसार के चक्कर में फंस जाऊंगा। ऐसा डर के मारे उसने पिता की आज्ञा का निषेध कर दिया कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा जब निषेध किया तो अब उस समय में जो ब्रह्मा जी थे, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, आदि ब्रह्मा, वो जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने क्या किया? शंभु भगवान ब्रह्मा जी वो तो सब जानते हैं। तो उन्होंने जब इस की स्थिति देखी, मानसिकता देखी, तो उन्होंने निश्चय किया कि मुझे अब पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो कैसे वो नीचे आए, इसका बड़ा सुंदर वर्णन हम लोगों ने कल सुना कि कैसे वो देवता सब जो है स्तुति गान कर रहे हैं। तो इस तरह से आते हुए तत्र हवायनम देवर्षि हंस याने न पितरम। तो वो जो देवर्षि नारद जी हैं, उन्होंने देखा कि वो जो है हंस यान के द्वारा, देखो मैंने कल भी इस बात को कहा था, जब वहाँ विमान की बात आई थी तो चर्चा की थी। यहाँ भी क्या है, ब्रह्मा जी आए किसके ऊपर? हंस यान के ऊपर। यान मैंने विमान, समझे? तो हंस की तरह का उनका विमान था, तो उसके ऊपर चिन्ह किसका बना था? हंस का। तो हंस वाहन हो गए, हंस की सवारी नहीं। हम लोग ऐसा मूर्खतापूर्ण अर्थ कर लेते हैं जो हंस के ऊपर बैठे, वो गधे को, वो क्या किसके ऊपर बैठे? कोई बैल के ऊपर और कोई जो है चूहे के ऊपर और कोई जो, ये सब नहीं, ये सब यानों के ऊपर बने हुए चिन्ह थे, प्रतीक थे। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी हंस देवर्षि हंस यानी पितरम भगवंतम हिरण्य गर्भम उपलब्धमाना। तो नारद जी ने देखा कि हमारे पिताजी ब्रह्मा जी वो जो है इस समय में नीचे आ रहे हैं, हंस यान के द्वारा नीचे आ रहे हैं भगवान हिरण्य गर्भ। उनको देखते ही सहसा एक उत्थाय, एकदम वो क्या हो गए? पहले तो उसके सामने बैठ के गुरु बन के बैठे थे, किसके सामने? प्रियव्रत के सामने। लेकिन अब एकदम उठ के खड़े हो गए और दोनों हाथों को जोड़ करके, और फिर जो है तुरंत ही उन्होंने क्या किया? खड़े हो करके उनका हाथ जोड़ करके प्रणाम किया उनको, हरण्य से
पिता पुत्राभ्याम अभित अंजलि उपतस्थे है। हाँ, पिता और पुत्र एक तरफ ये है, पुत्र है कौन, नहीं प्रियव्रत, और उधर पिताजी, दोनों के बीच में वो खड़े हो गए। भगवान अपनी भारत तद उपनीत अर्हण सूक्त वाक्य न अचित्राम उदित गुणगण अवतार सुजय प्रियव्रतम आदि पुरुषोत्तम सदैव सहसावलोक इति होवाच। अब कहते हैं, ऐसे समय कहते हैं, हे भारत। भारत शब्द यहाँ किसके लिए है, परीक्षित के लिए, है ना। पहले जो है भगवत गीता जब आप लोग सुनते हैं तो वहाँ भारत आता है किसके लिए, अर्जुन के लिए, हो गए नहीं। तो ये जो भारत शब्द है ये 4 अर्थों वाला है। कितने अर्थ हैं भारत के, 4। कौन कौन से, तो 3 अर्थों का तो एक वाक्य है, भरतस्य पत्यम पुमान भारत, जो भरत की संतान है उसको कहते हैं भारत। और हमारे इतिहास में 3 भरत हो गए। एक राजर्षि भरत जो बाद में जड़ भरत के रूप में अवतरित हुए, और एक रामानुज भरत, और एक शकुंतला पुत्र भरत, 3 हुए। और तीनों जो है 3 दिशाओं के बोधक हैं। जो राजर्षि भरत हैं, जड़ भरत, वो ज्ञान स्वरूप हैं। उन्होंने कितना बड़ा ज्ञान दिया, इसमें ही आएगा, समझे नहीं। तो रहुगण को ज्ञान का उपदेश करने वाले, भवाटवी का वर्णन करने वाले वो ज्ञानी। और जो रामानुज हैं, भगवान राम के छोटे भाई भरत, वो त्याग के प्रतीक हैं। ये बात ध्यान रखो कि बिना त्याग के जीवन में कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। त्यागे नहीं कि अमृत तत्व मानसु, हाँ, न प्रजनन धेने, न कहते हैं प्रजा के द्वारा अथवा धन के द्वारा कोई भी उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता, अमृत की प्राप्ति नहीं कर सकता। धन से अमृत प्राप्त नहीं हो सकता है, प्रजा के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हो सकती है तो किससे, त्यागे नहीं के, त्यागे एकमात्र त्याग के द्वारा ही, हाँ, अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। और उस त्याग का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करता कौन, रामानुज भरत। और तीसरा शकुंतला पुत्र भरत, 5 वर्ष की उम्र है, और एक ऋषि के आश्रम में उसकी माँ बैठी हुई है, और बाजू में एक बड़ी शेरनी, जैसे दुर्गा माँ का शेर है ना, ऐसी बड़ी शेरनी लेटी हुई है। और उसका नवजात बच्चा, छोटा सा कुछ दिन का बच्चा, वो भी वहीं पड़ा। वो उसको खींच के लेता है, इधर मैं तेरे दांत गिनूं कितने निकले हैं। तो 5 वर्ष का बच्चा शेरनी के बच्चे को खींच रहा है, डरता नहीं, निर्भय, बिल्कुल डर नहीं। हम लोग तो बच्चे को जन्म से ही डरा देते। मैं एक बार वहाँ अहमदाबाद में संन्यास आश्रम है एलिस ब्रिज में, तो वहाँ पढ़ता था। तो क्या हुआ, वहाँ ये जो आते हैं ना श्रावण मास का सोमवार, दोपहर में भी आरती होती है, तो आरती हो रही थी। तो वहाँ एक माँ अपने छोटे 2-3 वर्ष के बच्चे को साथ में लेके आई हुई थी। तो बच्चा किसी बात पे रोने लगा, मतलब चुप, बाबा पकड़ के ले जाएगा, और इशारा किया मेरी तरफ। अब इसका मतलब क्या समझा, बच्चे के दिमाग में अब क्या बिठा रहे हैं कि ये बाबा लोग जब बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं इसलिए इनके सामने रोना। अब वो कभी भी भविष्य में हमारे पास अपने आप आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन वो बच्चा बड़ा चमत्कारी, वो कहता है बाबा के अनुसार तो मानस है, ये बच्चा का, ये जो है ये बाबा का, ये तो आदमी है। इसका मतलब क्या है कि उसके दिमाग में एक ऐसी छवि बनी है कि बाबा का मतलब, हाँ, नहीं वो जो लंबी लंबी जटा रखते हैं वो करते हैं, हाँ, वो तो है ना। तो मतलब क्या है कि बच्चे को बचपन में ही डरा देते हैं।
और उस डर का परिणाम क्या होता है? बचपन से ही बच्चे का हार्ट कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, वो कोई भी बड़ा काम करने में घबराता है। और जहां बचपन में माँ उसको वीरता शूरता के वो देती है संस्कार, वहां वो बच्चा किसी भी सामने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आए उसमें भी नहीं डरता है। ये कोई जो है चमत्कार नहीं है, ये माता का जो है कर्तव्य है कि वो बच्चे को शूरता वीरता सिखाती है या डरपोक बना देती है। तो ऐसी अवस्था में वो जो भरत है, शकुंतला पुत्र भरत, वो शूरता और वीरता का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो 3 भरत हुए ना, और इन तीनों भरतों का एक साथ सम्मिश्रण जिसमें हो वो भारत, और वो अर्जुन भी है, परीक्षित भी है, और भी बहुत से हो। तो इसलिए ऐसी अवस्था में यहाँ परीक्षित के लिए वो भारत शब्द का प्रयोग कर। और एक भारत शब्द का अर्थ है भा नाम प्रकाशः तस्मिन् रतिर् यस्य स भारतः। भा कहते हैं किसको? प्रकाश को, जिसे भास शब्द बने ना, भासता है तो भासना। तो भा शब्द का अर्थ है प्रकाश, और उसमें रति मैंने प्रेम है जिसका, वो भारत, भा में रथ। तो ऐसी अवस्था में भा में प्रकाश, कौन सा प्रकाश? ये सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं। जहां सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी व्यर्थ हो जाता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो एवं अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मंत्र कहता है वेद का, न तत्र सूर्यो भाति, उस असली प्रकाश को प्रकाशित करने की सामर्थ्य सूर्य में नहीं, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। और न चंद्र तारकम, न चंद्रमा या तारे ही उसको प्रकाशित कर सकते हैं। तो फिर ये बेचारे चूल्हे की अग्नि क्या करेगी? हो गया, ये भी नहीं कर सकते। तब क्या है वास्तविकता? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित होने से ही, उसी के प्रकाश से ही अनुभाति सर्वम, ये संसार में जो कुछ भी प्रकाश है ये सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है। तो ऐसी अवस्था में वो जो परब्रह्म का प्रकाश, उस प्रकाश में ही जिसके रति मैंने प्रेम है, जो ब्रह्म जिज्ञासु है वो भारत हो गया ना। तो यहाँ जो है वो परीक्षित वही है। यहाँ इस भागवत के माध्यम से उस ब्रह्म ज्ञान को जिसको प्राप्त करके सर्वप्रथम से कोई मृत्यु का भय भी दूर हट जाता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठा है। इसलिए यहाँ वो क्या है? भारत। तो वो पिताजी वो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत, भगवान भी तद उपनीत अर्हणा, भगवान ब्रह्मा जी ने भी क्या किया कि वो उस समय देख करके, हाँ, उन्होंने भी अनेक प्रकार से जब पूजा की, उस सूक्त कहते हैं वेद की जो सुंदर उक्त मैंने वाणी है, वेद की जो वाणी है उसके द्वारा अतितराम उदित गुणगण, जो अतितराम मैंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो गुणगण है, गुणों का जो समूह है, गण मैंने समूह, गुणों का जो समूह है उसके अवतार रूप से सुजया है, मैंने सुंदर जय प्राप्त की है, जिसने ऐसे प्रियव्रतम, ऐसे उस प्रियव्रत को वो आदि पुरुष ने सदय हासावलोकः, मैंने दया और हास मैंने प्रसन्नता, हास से उसके सहित होकर के इस प्रकार से कहा। क्या कहा? तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, निबोधता तेदम अमृतम ब्रवीमि मासुयितुम देवमर्हस्य प्रमेयम वयम भवस्ते ततएव महर्षिर वहाम सर्वे विषा यस्य दिष्टम। वो कहते हैं कि हे तात, तात मैंने प्रिय,
पिता को भी लोग तात कहते हैं, पुत्र को भी तात शब्द से, जो प्रियतम है उसको तात कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हे तात, हे प्रिय, एक बात मुझसे समझो, निबोध में मेरे से तुम एक बात समझो। क्या? जो मैं तुमको अमृत वाक्य कहता हूँ वो क्या है? तो मायसु तुम देवम अर्हस्य प्रमेयम, कहते हैं तुम जो है एक बात याद रखो कि तुम्हें जो है उस अप्रमेय परमात्मा के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो जो है ये हो जाएगा वो होगा, ऐसा किसी तरह का डर तुम्हें अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की तुम्हारे अंदर उसके श्री हरि के प्रति दोष दृष्टि जो है नहीं रखनी चाहिए। तुम क्या? वो कहते हैं देखो एक बात याद रखो, इस जगत के अंदर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, कोई भी। सब लोग कहते हैं अब हम स्वतंत्र हो गए। आप लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्र मैंने अपना, स्वतंत्र कहाँ हुए? स्वतंत्रता इसको नहीं कहते। आप किस मामले में स्वतंत्र हैं? आपको खाना खाना हो तो कहाँ खाओगे? अपना पैदा करोगे क्या? गेहूं लाने के लिए आपको बाजार जाना पड़ता है, पानी लाने के लिए आपको नल का वो करना, हर एक चीज में आप देखो तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के द्वारा जुड़े हुए हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ आप बंधे हुए हैं। किसी के ऊपर आप आश्रित हैं और कोई आपके ऊपर आश्रित है। तो ये आश्रित और आश्रय भाव सर्वत्र है, कोई उससे बचाव नहीं। वो कहते हैं ब्रह्मा जी कि बेटा मैं तुम्हारी बात ही नहीं करता हूँ, साक्षात जो भगवान महादेव हैं और साक्षात जो भगवान विष्णु हैं और मैं स्वयं, हम लोग भी उस तंत्र के अंदर फंसे में बंधे हुए हैं, कोई उससे मुक्त नहीं है। इसलिए जो है मनु और गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर के उस परब्रह्म परमात्मा श्री हरि की ही आज्ञा के अंदर, चक्र के अंदर चलते हैं। उन्हीं का जो अनुशासन है उस अनुशासन का कोई विरोध नहीं कर सकता, सब उसका पालन करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए विवश हैं। न तस्य कश्चित् तपसा विद्या वा न योग वीरेण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै परतः स्वतो वा कृतव्य हन्तुं तनुभूत विभूयात्। और कहते हैं कि उनका जो विधान है उसको कोई अपनी तपस्या से भंग नहीं कर सकता। जो परमेश्वर का बनाया हुआ नियम है उस नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो नियम उन्होंने बनाए हुए हैं उन्हीं के अंदर तुम इधर से उधर, उधर से उधर कर सकते हो गया कि नहीं, लेकिन कुछ नया तुम नहीं बना सकते हो। हमारी संस्कृति में देखो एक बात, इन्वेंशन के लिए कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी में 2 शब्द है ना, डिस्कवरी और इन्वेंशन। तो डिस्कवरी किसको कहते हैं? तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है उसकी खोज करने को, और जो नॉन एग्जिस्टेंट है उसको जब आप बना लेते हैं तो आप उसको इन्वेंशन कहते हैं। लेकिन इन्वेंशन के लिए हमारे पूरे संस्कृत साहित्य में एक भी शब्द नहीं है, जाना है कि नहीं? एक भी शब्द। इसका कारण ये नहीं कि हमारे पास शब्दों की कमी थी। दुनिया में एकमात्र संस्कृत व्याकरण ऐसा है जो शब्द बनाने की मशीन है, समझे कि नहीं? और एकमात्र संस्कृत ग्रामर ऐसी है कि जिसको आप कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटराइज कर सकते हैं, और कोई दुनिया की भाषा नहीं। चैलेंज है इस बात। तो फिर ऐसी अवस्था में क्यों शब्द नहीं है इन्वेंशन के लिए? तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे ऋषियों की ये मान्यता थी कि नया कुछ भी पैदा किया ही नहीं जा सकता। क्या? नया कुछ भी पैदा किया ही नहीं जा सकता। जो उस परमेश्वर की व्यवस्था में पहले से है बस उसी को आप इधर का उधर, उधर का उधर करके, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, हाँ इधर उधर कर सकते हैं। ये क्या है? पंजा, उंगलियां हैं पंजे। और ये अब मुट्ठी और पंजे में क्या अंतर है?
कोई है? ओह, लेकिन तत्व का क्या अंतर है? केवल अवस्था बदल गई ना। तो आप अवस्थाएं बदल सकते, लेकिन आप नई कोई चीज पैदा जो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, उसको आप कभी पैदा नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी हैं इस दुनिया में, जितने भी प्राणी हैं, वो तपस्या के द्वारा अथवा जो है विद्या के द्वारा अथवा जो है योग की शक्ति के द्वारा अथवा मनीषा माने बुद्धि की शक्ति के द्वारा, जो भी अर्थ धर्म है उनसे परे कुछ भी वो अपने आप या किसी के द्वारा वो नहीं कर सकते, नया पैदा नहीं कर सकते। और जो किया हुआ है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। इसी वाक्य का अनुवाद भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में किया, याद है किसी को? ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तन्योस्तत्वदर्शी भी। भगवान कहते ना सतो विद्यते भावा, जो असत है, नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका कोई भी भाव नहीं बना सकता, सत्ता नहीं बना सकता। और ना भावो विद्यते सतः, और जो सत है, एग्जिस्टेंट है, उसका कोई दुनिया में नाश नहीं कर सकता। ये जो है आजकल की जो लेटेस्ट मॉडर्न साइंस है वो भी इस चीज़ को स्वीकार करने लगी है कि जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं उनको कोई ना पैदा कर सकता है ना नष्ट कर सकता है, ये तो मानने लगे हम। इसलिए वही बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो ये है तनुभृत है, तनुभृत माने शरीरधारी, चाहे वो शरीर मक्खी का हो, मच्छर का हो, चाहे ब्रह्मा जी का हो, जितने भी शरीरधारी हैं, कोई भी जो है देहधारी, किसी भी प्रकार से वो उसको अपने या किसी की सहायता से भी टाल नहीं सकता, ये नियम। और कहते हैं भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्त दिष्टम जनतांग धत्ते। और ब्रह्मा जी कहते हैं भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम, एक तो भवाय, भवाय मैंने इस संसार की जो उत्पत्ति है उसके दिया हुआ जो शरीर, ये शरीर हमको किसने दिया? उसी ईश्वर ने ही दिया। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उस अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को जितने भी जीव हैं, प्राणी मात्र हैं, वो जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख भोग करते हुए और कर्म करने के लिए सदा इस शरीर को धारण करना ही पड़ता है, चाहे तुम कैसा भी शरीर धारण करो। अब वो तो आप बाजार में जाते हैं ड्रेस खरीदने के लिए, रेडीमेड ड्रेस, तो आपने उसमें देख के क्या कहते हैं आजकल उसको, मॉल में घूमे और एक ड्रेस पसंद किया, भाई ये ड्रेस कितने की है? उसने कहा 8,000 की। अब आपने पॉकेट देखा अपना, उसमें तो 8,000 है ही नहीं, 3,500 है। तो अब आप कौन सी ड्रेस खरीदेंगे जो 3,000 के अंदर हो? ध्यान है कि नहीं? तो 3,000, तो उसको कभी 3,000 के नीचे वाली उसने एक दिखाई, बड़ी सुंदर डिजाइन थी, बड़ी सुंदर डिजाइन, लेकिन उसमें क्या था कि पीछे पूंछ लगी हुई थी और आगे 2 सींग लगे हुए थे। कहा ये ड्रेस है मिलती जुलती, अब क्या करोगे? वही पहन के आना पड़ेगा। फिर आपको कोई क्या कहेगा? वही कहेगा। जैसे जो हमारे समाज में पहचान होती है किससे? शरीर से। तो जो मनुष्य ये है शरीर वाला, इसको इसी रूप में कहते हैं। और जो सींग पूंछ वाला उसको क्या कहते हो? पशु कहते हो कि नहीं? तो पशु बन गए कि नहीं? तो इसलिए वो ड्रेस बदलते रहते, लेकिन फिर भी जो भी ड्रेस आपने अपने कर्म भोग के अनुसार प्राप्त की, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब ये प्राण छूटने लगता है
तो अंतिम श्वास के साथ उसकी 3 बातें तय हो जाती हैं, निश्चित हो जाती हैं। क्या क्या मालूम है? जाति आयु भोगा, सती मूले तद विपाकः जात्यायुर्भोगः। जाति जन्म आपका कहाँ होगा वो उसी क्षण में निश्चित हो जाता है, और आपका आयुष्य कितना होगा, कितने श्वास की आपकी उम्र होगी वो भी उसी समय निश्चित हो जाता है, और कितना आपका भोग होगा, भोग का मतलब सुख और दुख, ये कितना। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि उसमें ये नहीं होता भोग में लिखा हुआ कि आज रसगुल्ले खाओगे या आज चमचम खाओगे या आज गुलाब जामुन खाओगे, ये नहीं। भोग का अर्थ वहाँ मात्र सुख और दुख है। आप अत्यंत भूखे हैं और भूख लगी है, और आपको मिला केवल गरम गरम चने और गुड़, आप जब उसको खाते हैं तो सुख होता है कि दुख? सुख होता है। और आपका पेट यहाँ तक भरा हो, क्या गले तक भरा है, और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन किसी आपके बड़े ने कह दिया लो ये 1 रसगुल्ला और खाओ, और उससे सुख होगा कि दुख? तो मतलब क्या हुआ कि वो सूखे चने भी सुख दे सकते हैं, और बढ़िया जो रसगुल्ला है वो भी दुख दे सकता है। तो भोग का अर्थ रसगुल्ला या चने नहीं है, भोग का अर्थ है मात्र सुख और दुख। अब रही बात ये कि उस दुख और सुख को प्राप्त करने के लिए आप जो कर्म करते हैं वो उसमें निमित्त बन जाता है। क्या बन जाता है? निमित्त बन जाता है। निमित्त भेद, इसलिए आप निमित्त बनने में स्वतंत्र हैं। कर्म करने का अर्थ क्या है? निमित्त बनना, और बाकी जो भी क्रिया व्यवहार है वो सब तो पहले से फल रूप से निश्चित है। इसलिए भगवान अर्जुन को ये बात समझाते हैं कि माया एवेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची कहते हैं माया एवेते निहिता पूर्व में, मैंने सबका पहले से पूरी तरह विधान करके रखा हुआ है जो कुछ होना है। तुमको तो केवल उसमें क्या बनना है? निमित्त मात्र बनना है, और वो निमित्त तुम जैसा बनोगे उसके अनुसार तुम्हारा आगे का कर्म बन जाएगा। जैसे यूं समझो 3 जने हैं, तीनों को इस वर्ष 1 वर्ष में 1-1 लाख रुपए मिलने का प्रारब्ध है कि इनको 1-1 लाख रुपए मिलेगा। अब उसमें से जो पहला था भाई वो तो गया और 1 रुपए का लॉटरी टिकट लेके आ गया, और उसकी लॉटरी लग गई, 1 लाख रुपए उसको मिल गया। ये कोई चांस नहीं है, संयोग नहीं है। कम से कम 20 लाख आदमियों ने टिकट ली थी, उसी का लगा। क्यों? प्रारब्ध के कारण। और दूसरा जो व्यक्ति था वो बड़ा धर्मनिष्ठ था, उसने बड़ी मेहनत से साधना करते हुए व्यापार किया ईमानदारी से, और जो साल के बाद हिसाब किया तो उसको एग्जैक्ट 1 लाख रुपए की इनकम हो गई। और तीसरा जो आदमी था वो एक दिन एक छुरा लेके निकला, और एक सज्जन वो अटैची लेके जा रहे थे, उनको मारा छुरा, अटैची खरीदी और भाग गया, पकड़ा नहीं गया। लेकिन जब कमरे में जाके खोला अटैची को तो अंदर से 1 लाख रुपया कैश निकला। अब तीनों को 1 लाख मिला कि नहीं? 1-1 लाख। लेकिन हुआ क्या? निमित्त तीनों का बदल गया। हाँ, पहले को क्या हुआ? ना उसने पाप किया ना पुण्य किया, कमाने में नहीं किया, खर्च करने में करेगा वो अलग बात, कमाने में उसने कोई पाप पुण्य नहीं किया। और दूसरे ने पुण्य किया, धर्म पूर्वक किया, और तीसरे ने, अब तीनों का प्रारब्ध जो था अगले उसके लिए वो तीनों का बदल गया। समझे? तो इस प्रकार से ये जो है कहते हैं ब्रह्मा जी कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सब इस प्रकार से कर्म करने के लिए इन तत्त शरीरों को
धारण करते रहते हैं कर्म करने के लिए और भोग भोगने के लिए। और कहते हैं यदवाची तंत्याम गुण कर्म दाम भी सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिता सर्वे वहामो बलमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः। और इस बात को कहते हैं कि हे वत्स, वत्स तो जानते ना, हाँ वत्स कहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं उसको वत्स कहते हैं। और उसी वत्स से बना वत्सल और उसी वत्सल से बना वात्सल्य। तो ये वत्स अपने से छोट, हमारे यहाँ 3 प्रकार का प्रेम होता है। एक अपने से छोटों के प्रति, एक अपने से बराबरी वालों के प्रति और एक अपनों से बड़ों के प्रति। और ये तीनों प्रकार का जो प्रेम है ये क्या कहलाता है? जो बच्चे हैं उनके अंदर स्नेह कहलाता है, जो बराबरी वाले हैं उनके अंदर प्रेम कहलाता है, और जो बुढ़े हैं उनके प्रति आदर कहलाता है, श्रद्धा कहलाती, हो गया ना। तो इसी प्रकार से जो अपने से छोटा है उसको वत्स कहते हैं और उसी के प्रति हमारे हृदय में वात्सल्य होता है, हो गया ना। जैसे यशोदा के अंदर कृष्ण के प्रति। तो इसलिए यहाँ संबोधन करते हैं कि हे वत्स यदवाची गुण कर्म दाम भी सुदुस्रे भयम सुयोजिता। कहते हैं जैसे यूँ समझो, एक मैंने कल भी कहा हमारा सामने एक प्लॉट है ना, और उस प्लॉट के अंदर हमने एक बकरी पाली। अब बकरी को खुला छोड़ना था, लेकिन हमने क्या किया कि एक 200 फुट की रस्सी ली, उसके गले में फंदा डाला और उसको दूसरे सिरे को एक कील से बांध दिया। अब वो बकरी पतली सी रस्सी है, कोई उसको बोझ नहीं, इधर से उधर उधर से मटकती रहती है, ये छलांग मारी उधर गई, उधर से मारी उधर गई, ऐसे घूमती रहती है। क्या समझती है? मैं परम स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर किसी का गुरु नहीं। लेकिन इतने में क्या हुआ कि किसी ने कहा कि भाई हमको एक कप चाय पीनी है, देखा दूध तो है ही नहीं, तो क्या किया, वहाँ गए और बकरी क्यों पकड़ने के लिए नहीं दौड़े, क्या किया, रस्सी खींची और खींचने के साथ ही और बकरी अपना खींची चली आती है नहीं। ये तो स्वतंत्र है कि परतंत्र? तो ध्यान है, तो स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। उस रस्सी के अतिरिक्त वो स्वतंत्र जहां चाहे घूमे, लेकिन रस्सी खींचेगी तो वो। तो इसी तरह से कहते हैं जैसे जो है ये मनुष्य या पशु कोई भी हो, हाँ, वो रस्सी से बंधा हुआ, हाँ, क्या करता है वो, एक देखा होगा आपने, जो होती है ना भैंस है या गाय है या सांड है, क्या बैल है, उसके यहाँ छेद करके एक रस्सी डाल देते हैं और उसको बांध देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नथ, नथ कहते हैं, हो गया, उसको क्या कहते हैं, नथ, और नकेल, ठीक है, नथ कहते हैं। और वो जो नथ है, उस नथ को पकड़ के आदमी, एक लड़का भी चलता है तो बड़े भारी, उसको भी बैल या भैंस को भी वो खींच के ले जाता है कि नहीं। इसी तरह से हाँ, जितने भी पशुओं को खींचते हैं, तो ये जो नथ है, चाहे वो रस्सी की हो और चाहे वो सोने की हो, भले उसमें हीरे की कणी भी लगी हो, है वो नथ। तो जब आप काठमांडू में आएंगे, नेपाल में, तो वहाँ मंदिर है, भगवान कौन सा, पशुपतिनाथ। क्या मतलब है उसका, तो जितने भी पशु हैं, पशु का मतलब यहाँ गाय भैंस ही नहीं, जो भी पाशाद बद्धा पशवा, जो पाश से बंधे हुए हैं, उन पाश में ना रस्सी, कौन सी रस्सी, अज्ञान रूपी रस्सी, अज्ञान रज्जू से बंधे हुए, उन सब को क्या कहते हैं, पशु कहते हैं। और जो उन पशुओं का पति है, स्वामी है, उसको कहते हैं पशुपति।
और वो पशुपति क्या करता है, सबको नस के रखता है अपने कंट्रोल में। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, पशुपति नाथ कहते हैं ना। तो नस डाल के रखता है वो सबको। तो इसी तरह से वो नस की जो रस्सी है उससे वो खिंचा हुआ पशु चला जाता है कि नहीं। कहते हैं हे बेटा, हे वत्स, इसी तरह से कहते हैं जितने भी हैं, हाँ, परमात्मा की जो वेदवाणी रूपी रस्सी, रस्सी कौन सी है, वेद आज्ञा। वेद वाक्य क्या है, वेदों के वाक्य जो क्या हैं, हमारे लिए आज्ञा रूप हैं, निर्देश रूप हैं। उस रस्सी के द्वारा हम लोग भी खिंचे हुए चले जाते हैं। मैंने अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए हम भी विवश हो जाते हैं। और उसमें भी रस्सी जो गूंथते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे वो माइयाँ है ना, तो अपने वो बनाती हैं चोटी, तो क्या करते हो, पहले पूरे बालों को इकट्ठा करके उसके 3 भाग करते हैं, और फिर एक इधर से पकड़ा इधर डाला, उधर से पकड़ा उधर डाला, घूमते जाते हो कि नहीं, तो क्या बन जाती है, चोटी बन जाती है ना। इसी तरह से वो माया भगवती जो अपनी चोटी बनाती है, तो किसकी, 3 रंग के धागे हैं, कितने, 3 रंग के धागे हैं, उनसे बनाती है। वो 3 धागे हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों की बनाई हुई जो क्या डोरी, इन 3 गुणों की बनाई हुई जो रस्सी है, उसके द्वारा ही और कर्म और उनके जो वाक्य हैं उनके द्वारा मजबूत डोरी से जकड़े हुए ये सब व्यक्ति इच्छा पूर्वानुसार, उसकी इच्छा अनुसार अपने अपने कर्मों में लगे हुए, बंधे हुए चले जाते हैं। हो गए ना? इसलिए कहते हैं तो वह सर्वे वहां बलिम ईश्वराय, हम लोग सब उस ईश्वर के लिए क्या देते हैं, बलि देते हैं। ये बलि शब्द बड़ा विचार मांगता है। आजकल लोगों ने अर्थ कर लिया कि किसी पशु का गला काट के भगवान को चढ़ा दो तो वो क्या कहलाती है, बलि। ऐसी बलि जो है हमारे शास्त्रों में, वेदों में या शास्त्रों में कहीं नहीं है। गला काटने वाली बलि कहीं नहीं। आप उपनिषदों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, वहां भी बलि शब्द आता है, लेकिन वहां बलि का अर्थ है बलस्य अंशः बलि। हमारा जो अंदर जो बल है, और आपके अंदर कितनी तरह का बल है देख दीजिए, अनेक प्रकार का बल है। पुत्र बल है, धन बल है, ज्ञान बल है, शरीर बल है, मनोबल है, बुद्धि बल है, जितनी तरह का आपके अंदर बल है, वो सब बल का एक अंश आप समष्टि के लिए प्रदान करते हैं। व्यष्टि का समष्टि के प्रति दान, उसको कहते हैं बलि। आप वो पढ़ें अगर प्रश्नोपनिषद, तो उसमें एक कथा थी कि सब देवता आपस में झगड़ने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी से पूछा हम में बड़ा कौन, तो उसने कहा जिसके बिना तुम्हारा ये शरीर रूपी संसार ना चले वो बड़ा। तो आँख ने कहा पहले मैं जाती हूँ, तो आँख निकल गई। 1 साल के बाद पूछा वे क्या है, कहते बड़ा मजा है। हाँ, पहले जो है देखे जाते लोग पूछते क्या अंधा है क्या, अब कोई पूछता नहीं, अब सब जानते अंधा है, इसलिए बड़ी मस्ती है। कान निकल के गया तो भी काम नहीं रुका, नाक गई तो भी नहीं रुका, वाणी बंद हो गई तो भी नहीं रुका। सारी इंद्रियों ने जाके देखा कि हमारे बिना काम रुकता नहीं है। तब प्राण ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। तो जो ही प्राण ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू किया, सारी इंद्रिय बाहर खींचने लगी, और जो बैठ जाता है तो सब शांत हो जाते हैं। फिर खींचता है तो फिर सब ने मान लिया कि हमें सबसे बड़ा प्राण ही देवता सबसे बड़ा है। ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च, तुम ही ज्येष्ठ हो, तुम ही श्रेष्ठ हो, ऐसा स्वीकार कर लिया। और वहाँ वो सभी देवता, चक्षु देवता, कर्ण देवता आदि जितने भी देवता, वो कहते हैं कि अब हम आपको बलि दिया करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या बलि दोगे। तो कान ने कहा कि मैं जितना भी शब्द सुनूंगा उसका ज्ञान अंश में आपको दूंगा और बाहर की स्थूल अंश में रखूंगा।
आँख ने कहा मैं जो भी रूप देखूंगी उसका ज्ञान आपको दूंगी और रूप अपने पास रखूंगी। इस तरह सब इंद्रियों ने बलि दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक अंश उस अपने से ये श्रेष्ठ को देना, समष्टि को देना और बाकी रखो। तो इसी प्रकार से अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए की आमदन हुई रवि भाई, तो क्या करोगे उसमें से? 30 लाख दोगे कि नहीं सरकार को? वो क्या है? वो बलि है, उसको कहते हैं बलि। टैक्स दे दोगे नहीं, वो भी बलि है। अपने तुम्हारे बेटे हैं, उन बेटों को तुम फौज में भर्ती करते हो, वो क्या है? वो भी बलि है। तो इस तरह से जो भी तुम अंश देते हो अपना, वो सब की सब क्या कहलाती है? बलि कहलाती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं वत्स, हे प्रियव्रत, हम सब लोग सर्वे वहां बलिमीश्वराय, हम उस ईश्वर के लिए क्या ले जाते हैं? बलि वहन करते हैं, बलि ले जाते हैं, उनको बलि प्रदान करते हैं। तो कोई पशु को काट के नहीं, बकरे को काट के नहीं। बकरा, देखो एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कोई माँ अपने बेटे का गला काट के खाना पसंद करेगी? तो जो जगत माता है वो ऐसा करेगी क्या? कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो वहाँ नेपाल में काठमांडू में दक्षिण काली गया एक बार, एक ही बार जीवन में गया हूँ। तो वहाँ देखा वो कैसी यूं मरोड़ के और देवी के आगे कर। मैंने कहा मैं आज से देवी के आगे कभी नहीं आऊँ। ध्यान है, ये जो है हमने अपनी जिह्वा के उसके लिए, हाँ, देवी को वो बना करके हत्या करने का, तो देवी हत्या थोड़ी स्वीकार करती। तो इसलिए ये सब जितने भी हैं बलियां, ये सब बलियां अशास्त्रीय हैं, हो गया ही नहीं, शास्त्र विरुद्ध हैं। तो कहते हैं सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतानसी द्विपदे चतुष्पदा। जैसे 2 पैर वाले, कौन? मनुष्य आदि, और 4 पैर वाले वैश्वादि, वो सब कहते हैं जैसे वो रस्सी से बंधे हुए खींचे चले जाते हैं, इसी प्रकार से हम लोग भी सब उसी रस्सी से खींचे हुए चले जाते हैं। ईशा विसृष्टम ही अवरुंध महे अंग दुखम सुखम व गुण कर्म संगात आस्थाय तत्तद यदुक्त नाथ नाथ चक्षुष्मतांधा इव नियमाना। कहते हैं बड़ी जो है, एक शब्द कहते हैं ईशा विशिष्टम ही अवरुंधम है अंग। वो जो ईशा विशिष्टम, ईश्वर के द्वारा अभिसृष्ट, मैंने विशेष रूप से एक विधि पूर्वक, नियम पूर्वक उत्पन्न की गई जो सृष्टि है, जो कुछ भी उन्होंने पैदा किया है, उसका अवरोध करना, उसको जो है, हाँ, रोक देना, ये कहते हैं किसी के लिए भी संभव नहीं है। अरुण महे अंग दुखम सुखम व गुण कर्म संगात, चाहे गुण कर्म संगात, हाँ, गुण और कर्म के अनुसार। देखो भगवान ने भगवत गीता में कहा कि मैंने जो चातुर्वर्ण की रचना की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जन्म से नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो ऐसा नहीं, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ऐसा नहीं, व्यास का बेटा व्यास हो ऐसा नहीं, समझे नहीं, भट्ट की बेटी भट्ट हो ऐसा नहीं, बल्कि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर ही मैंने चातुर्वर्ण की रचना की है। गुण है 3, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें जो मात्र सत्व प्रधान है, और सत्व से क्या होता है? सत्वा संजायते ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो सात्विक हैं, जिनका पूर्ण जीवन सात्विक है, वो ज्ञान प्रधान है, और ज्ञान प्रकट होता है किससे? मुख से। इसलिए वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और वो विराट पुरुष के मुख जैसे हैं। और जहाँ सत्व प्रधान रजोगुण है, रजोगुण के 2 भाग हो गए, एक उधर जुड़ा हुआ सत्वगुण से और एक इधर जुड़ा हुआ तमोगुण से। तो जो रजोगुण सत्व प्रधान है, हाँ, कहते हैं वो क्षत्रिय, और जो
रजोगुण तमोगुण से युक्त है वो वैश्य, और जो मात्र तमोगुण है वो शूद्र। ये भेद था, ध्यान रखिए। जो अति बुद्धिमान है, विवेकशील है, कर्मठ है, और वो जो है नहीं, और सेना में कमांडर बना हुआ है, उसको क्या कहोगे? भले ही वो शूद्र कुल में पैदा हुआ था, लेकिन है क्या वो क्षत्रिय है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी है, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ, वो इसीलिए उसमें एक आता है, छांदोग्य में एक ऋषि की कथा आती है। तो एक दिन एक राजा ऐसे लेटा छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर से कबूतर जा रहे हैं। तो कबूतरों ने कहा, देखो ये जो राजा का है गुण ज्ञान कितना व्यापक है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, ये तो एक वो जो चमार है ना गाड़ी के नीचे लेटा हुआ, उससे भी ज्ञानित है। राजा ने ये सुन लिया, वो जानता था पक्षियों की बात, सुन लिया। अब उसने उसकी खोज शुरू किया। तब जाकर के उसको एक गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी के नीचे लेटा हुआ खुजा रहा है, खुजली 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 खुजा रहा। देखा, उसने कहा ये वो, उससे कहा, बड़ी लंबी कथा, वो कथा जाने की जरूरत। तो मतलब वो शूद्र था, गाड़ी बांध, लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञानी था। और वो राजा ने उसको अपना गुरु स्वीकार किया, बड़ी दक्षिणा देके गुरु स्वीकार किया, और तब उसने उसको ब्रह्म ज्ञान दिया। तो अब उसको क्या करो, ब्राह्मण की जमात। इसलिए भगवत पाद जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र की रचना किया, मनीषा पंचक। उसमें वो इस बात को कहते हैं कि जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया, जिसके अंदर ज्ञान जागृत हो गया, लंबा चौड़ा वो है, वो चाहे शूद्र हो, चांडाल हो, शूद्र भी नहीं, चाहे वो चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, वो मेरा गुरु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। है ना जी? तो ऐसी अवस्था में इस बात को यहाँ कहते हैं कि ये जो है, गुण कर्म संगात, गुण और कर्म के संग से दुखम सुखम वा, जो कुछ भी दुख मिले या सुख मिले उसको हम लोग क्या करते हैं, स्वीकार करना पड़ता है। जैसा वैसा स्वीकार करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रियव्रत, उसकी चर्चा मैं तुझे कल सुनाऊंगा, आज तो इतनी काफ़ी है। अब सीधे होकर के बैठो और जोर से हरि ओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सत्यचित आनंद स्वरूप परम परमात्मा का अपने इष्ट देव के रूप में एकाग्रता पूर्वक ध्यान करो। हरे ही ओम। तो